गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। विश्व प्रसिद्ध चाणक्य नीति के हम चिंतन मनन करते हुए 16वें अध्याय में हैं। 16वें अध्याय के कल तक हमने 11वां श्लोक तक चिंतन मनन किया था और आगे 12वां श्लोक से आज के चिंतन मनन को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ा अद्वितीय अद्भुत इस ग्रंथ की अनुशीलन से हमारा जीवन सुमधुर बने, सुभाषित बने और जीवन को सहज और सरल ढंग से यापन करने की विधि इनसे हमें सीखें, खुद भी सीखें, घर परिवार को भी सिखाएं और समाज को भी सिखाएं। यही उद्देश्य और ध्येय के साथ चाणक्य जी ने ये ग्रंथ हम सभी के बीच में छोड़ करके गए, जो आज भी हम सभी के लिए सांदर्भिक है। आइए अब 12वां श्लोक से आज की विधिवत रूप से चिंतन मनन को आगे बढ़ाएं। चाणक्य जी कहते हैं 12वें श्लोक में, किम त्वया क्रियते लक्ष्म्या या बधूरिव केवला या तो वेश्यैव सामान्या पथिकैरपि भुज्यते। यहाँ पर लक्ष्मी जो धन है वो धन कुलवधू की तरह होने से वो धन की महत्व श्रेष्ठ नहीं होती है। धन को तो वेश्या की तरह हो जाए तो ही वो धन श्रेयस्कर है, ये भाव इसमें व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि कुलवधू का अर्थ यहाँ पर ये संज्ञा दे रहे हैं, कोई भी धन हो, धन इकट्ठा करके घर में उसको तिजोरी के अंदर बंद किया हुआ हो और अपने स्वार्थ के लिए ही आप उपयोग कर रहे हो, तो वो धन इतना श्रेयस्कर वो नहीं मानते हैं चाणक्य जी। जबकि वही धन जितना बन सके सभी जने उसको उपभोग कर सके, ऐसे कार्यों में संलग्न कराओ उस धन को ताकि हर व्यक्ति उससे लाभ ले सके। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जिस तरीके से सभी के प्रति वो समर्पित होती है, उसी प्रकार आपका धन भी जितने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उस भाव से आपकी धन की प्रयोग हो तो वही धन शोभा प्राप्त होती है, उसी धन का ही सुशोभित वो धन होती है। ये भाव इस सूत्र में बता रहे हैं। कहते हैं किम त्वया क्रियते लक्ष्म्या या बधूरिव केवलहा, उस धन से क्या लाभ जो घर की बधू के समान केवल स्वामी के ही उपभोग में आ जाए। या तो वेश्यैव सामान्यः, उसे तो उस वेश्या के समान होना चाहिए और जिसका उपयोग पथिकैरपि भुज्यते, हर कोई व्यक्ति उसका भोग कर सके, उसको प्रयोग में ले आ सके। और इसमें यही है, चाणक्य जी का यही भाव है कि धन वैभव वही अच्छा है, धन संपत्ति वही अच्छा है जो सबके लिए, सभी की उपयोग के लिए हो, तो उसमें शून्य सुगंध की तरह उसमें शोभा प्राप्ति होती है। नहीं तो यदि बंद तिजोरी में रखा हुआ धन और अपने स्वार्थ के लिए ही खर्च करे तो ऐसा धन का कोई महत्व नहीं होता है। ये उनकी दृष्टिकोण भाव है। इसलिए धन को जितना बन सके
फैलाने की कोशिश करें। कुछ न कुछ कार्यों में, आपके पास में धन हो तो ऐसे कार्यों में लगाएं ताकि उस धन से कुछ न कुछ आगे और अभिवृद्धि हो। मनी अट्रैक्ट्स मनी, किसी में लगानी करेंगे तो उससे दूसरे जन में भी लाभान्वित होंगे, आपका भी धन की अभिवृद्धि होगी। केवल बांध करके, गुठड़ी में बांध करके अंदर रखेंगे तो उस धन एक तरह से बंध जाती है, वो फैलने उसका अवसर नहीं मिलता है, वो अवसर देना चाहिए, ये भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं धनेषु जीवितव्येषु स्त्रीषु चाहार कर्मसु अतृप्तः प्राणिना सर्वे याता यास्यन्ति यान्ति च। इस संसार में इन चीजों को उपभोग करके कोई भी व्यक्ति को आज तक तृप्ति नहीं हुआ है, न तो आगे भी होगा। ये भाव ये व्यक्त कर रहे हैं। किस किस को? आज तक किसी को भी प्राप्त धन से कभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं। जितना कमाया हुआ है उससे कोई भी व्यक्ति आज तक संतुष्ट नहीं हुए। वो और धन की लालसा में और धन की प्राप्ति के लिए वो भटकता ही रहता है। और जीवितव्येषु, और जो हमें ये जीवन मिला हुआ है, इस जीवन से भी हम कोई भी व्यक्ति तृप्त नहीं हुए हैं। मतलब चाहे 80 साल 90 साल 100 साल ही जिए हुए हैं, वो व्यक्ति और भी जीने की इच्छा रखता है, और भी मैं जीऊं, और भी मैं तंदुरुस्त होकर के मैं अपने कार्य में संलग्न हो जाऊं, इस तरीके की इच्छा ये शरीर से हमेशा हमेशा व्यक्ति की रहती है। और तीसरा है स्त्रीषु, स्त्रियों से, स्त्रियों की उपभोग करने से भी कोई भी व्यक्ति आज तक संतुष्ट नहीं हुआ है। स्त्री भी पतियों की सान्निध्य रह करके वो भी कभी आज तक तृप्ति नहीं हुए हैं। और अच्छा आहार कर्मसु, और अगले कहते हैं खान पान से भी पूर्ण तृप्ति कोई भी अभी तक नहीं हुए हैं। मतलब भोजन की जो विभिन्न प्रकार की परिकार है, उन खान पीन से भी कोई भी व्यक्ति आज तक तृप्ति नहीं हुए हैं। ये संतोष देने वाली चीज नहीं है। ये तो जितना उपभोग करेंगे उतना तृष्णा बढ़ती ही जाती है। जिसका अधिक इनके उपयोग करेंगे उतना ही ये तृष्णा बढ़ती जाती है। इसीलिए चाणक्य जी इसमें कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, वो कभी भी पूरी नहीं होती है। और एक इच्छा पूरी हो गई तो दूसरे अनंत इच्छाएं आकर के खड़ी हो जाती है। इसीलिए वो कहते हैं कि हर चीजों में संतोष रखो। संतोषम परमम सुखम, संतोष ही सर्वोपरि सुख है, संतोष ही सर्वोपरि धन है। इसीलिए उसका संचय करो। हर अवस्था में जो भी प्रभु ने दिया हुआ है, जाए विधि राखे राम, पाए विधि रहिए। जिस तरीके से प्रभु ने आपको रखा हुआ है उसी रूप में आप बस आनंद रहिए, इसी में ही कल्याण होगी। ये भाव इसमें व्यक्त किया हुआ है। अगले सूत्र में कहते हैं क्षीयन्ते सर्वदानानि यज्ञ होम बलई क्रिया न क्षीयन्ते पात्रदान अभयम सर्वदेहिनाम। कहते हैं ये सुपात्र को दान देने से और सर्वदेही नाम संपूर्ण प्राणियों के ऊपर दया करने से वो अभय अर्थात अमर हो जाता है। इसलिए दान जो भी प्रदान करते हैं सुपात्र को ही इन्होंने जोड़ दिया हुआ है। और सुपात्र की पहचान खुद को करनी है। पिछले प्रसंगों में आया हुआ है, जो धन आपने दिया हुआ है वो डायरेक्ट सदुपयोग हो जाए। ऐसी जगहों में आप दान दे दें ताकि वो आपने दिया गया दान का सदुपयोग हो जाए और प्रत्यक्ष रूप से उससे जिस उद्देश्य से दिया गया दान है
उसी उद्देश्य के लिए वो दान समर्पित होकर के लग जाए, उसी को यीशु पात्र कहा हुआ है। इसलिए कहते हैं जीवन की समाप्ति के साथ सभी दान, यज्ञ, होम, बलि क्रिया आदि नष्ट हो जाते हैं, परंतु श्रेष्ठ, सुपात्र, सुक्षेत्र में दिया गया दान और सभी प्राणियों को दिया गया अभय दान, दया का दान, ये कभी नष्ट नहीं होता है। उसका फल अजर और अमर हो करके रहता है, सनातन होता है। और इस तरीके की ही आचरण व्यवहार अपने जीवन में करनी चाहिए। कीर्तिर यस्य सजीवति, ऐसा काम करके जाओ तो आपकी कीर्ति आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी कीर्ति का गुणानुवाद करते रहे, आपको स्मरण करते रहे। यही भाव इसमें कहा गया है। अगले सूत्र में कहते हैं तृणम लघु तृणातूलम तुलादपि च याचकः वायुनां किं न नीतोषो मामयं याचयिष्यति। अब यहाँ भीख मांगना सबसे निकृष्ट कर्म की हम बात ये कह रहे हैं। भीख वही व्यक्ति मांगता है जो जीवन में कामयाबी नहीं हो पाता हो। और कामयाबी क्यों नहीं होता है कि उसने, जो मूर्ख है, जो पढ़ाई नहीं करते हैं, जो विद्वान नहीं होते हैं, जो अपने अंदर में सीप, कला, इन सभी को आर्जित नहीं करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति अंततोगत्वा दरिद्रता इनके जीवन में आ जाती है। और दरिद्रता व्यक्ति ही भीख मांगने के लिए निकलना पड़ता है मजबूरन होकर के। इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षित हो जाए, हर व्यक्ति ज्ञानी ध्यानी बने, अपने अपने किसी न किसी क्षेत्रों का दक्षता वो हासिल करे, इसके लिए जोर दे रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर ये तुलना कर रहे, कहते हैं कि तीन का हल्का होता है, तृणम लघु, जो तीन का होता है वो हल्का होता है, तीन के से भी हल्के तृणातूलम, तूल कहते हैं रुई को, कपास को, तृण से भी हल्का कपास होती है, रुई होती है। और तुलादपि च याचकः वायुनां किं न नीतोषि, अब रुई से भी हल्का याचक होता है, जो भिखारी है, और रुई से भी हल्का होता है। अर्थात याचक को सभी सम्मान नहीं करते। कोई भी याचक आ जाए अपने सामने, वो सोचते हैं इतना हट्टा कट्टा है, अपने ही बल, अपने ही पराक्रम से करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, इस तरीके से टीका टिप्पणी कर लेते हैं। तो भिखारी को वहां उससे, रुई से भी हल्का माना गया है उनकी दृष्टि में। और यहाँ कहते हैं वायुनाम किम न नीतोषो, अर्थात वायु उससे भी हल्का होता है, याचक से भी हल्का तो वायु होता है। और वायु उड़ा करके ले जाने में समर्थ है, हर चीजों को उड़ा करके ले जाता है। तो याचक को क्यों नहीं उड़ाता है, ये वो प्रश्न कर रहे हैं। और इसका उत्तर भी वहीं पर दे रहे हैं, मामयम याचयिष्यति। ये वायु इसीलिए उनको नहीं उड़ाता है याचक को कि इस भय से नहीं उड़ाता है, क्योंकि मैंने उड़ाया तो फिर मुझसे ही वो भीख मांगेगा, ये भय से वो उड़ा करके नहीं ले जाता है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि मांगने से व्यक्ति नीचता को प्राप्त कर लेता है, और ये स्वार्थमय संसार है। जहां मांगने जाओगे दो चार शब्द भी सुनाएगा, अपमान भी सहन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है मांगने की स्थिति अपने जीवन में नहीं आए, ऐसा नौबत नहीं आए। अपने मेहनत, अपने परिश्रम में ही विश्वास करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए।
ये भाव इस सूत्र के माध्यम से हमें दे रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, वरम प्राण परित्यागो मानभंगे जीवनात् प्राण त्यागे क्षणम दुखम मानभंगे दिने दिने। और अपमानित होकर के संसार में रहना श्रेयस्कर नहीं है। बार बार अपमानित हो जाओ, इस तरीके से रहना, इस तरीके से जीना अच्छा नहीं है। इससे अच्छा तो मरना ही श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। बार बार मरने से तो क्या होता है कि एक ही बार में ही, एक ही झटके में ही शरीर शांत हो जाता है, लेकिन अपमानित होकर के रहना वो बार बार मरने की ही समान होती है। ये बात को इस सूत्र में व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं, वरम प्राण परित्यागो, श्रेष्ठ वही है कि प्राण की परित्याग करना ही श्रेष्ठ है। मानभंगे जीवनात्, अपमान करा करके जीने से तो अच्छा मर जाना ही श्रेयस्कर है। क्योंकि प्राण त्यागे क्षणम दुखम, प्राण के त्यागने से एक ही बार कष्ट होगा, पर मानभंगे दिने दिने, पर अपमानित होकर के जीवित रहने से जीवन पर्यंत ही दुखित होना पड़ेगा, दुख होगा। इसलिए अपमानित बनने की ऐसी स्थिति नौबतें अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए। कहीं भी किसी भी क्षेत्रों में स्वाभिमान पूर्वक ससम्मान जीने की ऐसी अपने आप को दक्षता अपने अंदर में ऐसी हासिल करना चाहिए। कहीं भी किसी के आगे भी आपका झुकना नहीं पड़े, किसी के आगे जो है ना अपमानित होकर के, अपमानित सहन करके इस तरीके से जीना नहीं जीने के बराबर है, मृत्यु तुल्य ही है ऐसे जीना। इसलिए ऐसी नौबतें अपने जीवन में नहीं आए, इसके लिए पहले से ही सजग रहे, सचेत रहे। और वैसे भी कहा गया है, जहाँ बार बार अपमानित होना पड़ता है ऐसी जगहों में रहे नहीं, जहाँ आपको सम्मान ही नहीं देते, तो वहाँ पर आपको रहने से कोई फायदा नहीं है। आपके जीवन की तरक्की, उन्नति, प्रगति नहीं हो पाती है। इसलिए जहाँ भी रहो सिर ऊंचा करके रहो, स्वाभिमान पूर्वक रहो। भले ही आधा रोटी खाओ लेकिन स्वाभिमान पूर्वक रहो, ये भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कहते हैं, मधुर वचन आप बोलोगे तो सभी के आप प्रिय होंगे। मीठी वाणी बोलोगे किसी के सामने तो आप हमेशा हमेशा सभी के प्रिय पात्र बनोगे। और यही मीठी वाक्य बोलने में आपको क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है, उससे तो दरिद्रता तो नहीं होती है। उसने बोलने में क्या दरिद्रता है? आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, मुंह से मीठी वाणी ही तो बोलनी है। इसलिए हमेशा हमेशा मीठी वाणी की प्रयोग करो। कहीं भी किसी के आगे भी, भले ही आपको वो शत्रु भाव से देखते हैं या शत्रुवत व्यवहार करते हैं, फिर भी उनके आगे आप मीठी वाणी बोलो। सुमधुर वाणी बोलने से आप सभी के प्रिय होंगे, और वहीं पर कटु वचन बोलेंगे तो सभी के अप्रिय होंगे। इसलिए वाणी आपकी सुमधुर होनी चाहिए, इस भाव को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, अर्थात मधुर वचन बोलने से सर्वे सभी जने संतुष्ट हो जाते हैं, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मादेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसीलिए आपको मृदुभाषी होनी चाहिए। और वचने का दरिद्रता, वाणी तो देना है, उसमें आपको क्या दरिद्रता अपनानी है? आप उससे तो कमजोर नहीं होते,
तो आपको तो वाणी तो दे रहे हैं, और जो व्यक्ति मीठा बोलता है वही सभी के सामने सुपात्र हो जाता है। इसलिए मीठी वाणी का हमेशा हमेशा प्रयोग करो। ये भाव अगले सूत्र में कहते हैं, संसारः कटु विषः वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषितम च सुस्वादु संगति सुजने जने। और ये कहते हैं इस संसार रूपी विष वृक्षस्य, ये विष वृक्ष, संसार को विष वृक्ष के रूप में उन्होंने उपमा दी हुई है। यहाँ पर दो अमृत के समान मीठे फल लगते हैं, दो फले अमृतोपमे। और वो दो फल क्या है? एक तो मधुर और दूसरा सत्संगति। कहने का मतलब एक मधुर बोलना और दूसरा अच्छे लोगों की संगति करना, साधु संतों का, ब्राह्मणों का, ज्ञानी सुहृद जनों का संगति करना और सभी के सामने मधुर वाणी का प्रयोग करना, यही दो मीठे फल है। और इस दो ही मीठे के फल के द्वारा ही आप इस विष वृक्ष रूपी का प्रभाव आप समन कर पाएंगे, इसके ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे, और उसका वही व्यक्ति कल्याण के भागी भी होगा। इसलिए इस सूत्र में भी वही बात कह रहे हैं कि मधुर भाषी बनो, मीठी बोली बोलो और सच सुहृद जनों का संगत करो। संगति किए बिना तो मनुष्य रह नहीं सकता है, एक दूसरे का आश्रय तो लेना ही पड़ता है, लेकिन सज्जन व्यक्तियों की संगति करो। उनके साथ में बैठने से, उठने से उनका कुछ न कुछ गुण अपने जीवन में आ जाती है। विद्वानों के पास में बैठने से विद्वता अपने अंदर में आ जाती है। दुष्ट जनों के साथ में बैठेंगे तो दुष्ट प्रवृत्ति की ही भाव आपके अंदर में जागृत होने लग जाती है। जैसे गंजड़ी के पास में बैठ गया तो गांजा पीने में वो एक दिन जा करके गांजा पीने लग जाएगा। जैसा संग होगा वैसा ही रंग अपने जीवन में आ जाती है। इसलिए संग भी सोच समझ करके ही करना चाहिए। अगले सूत्र में कहते हैं, जन्म जन्मन्य व्यस्तम दान अध्यायनम तपः तेनैव्याभ्यासे योगेन तदैभ्यास्यते पुनः। हमारा ये जीवन कब तक हमें जन्म लेना पड़ेगा, कोई किसी का भरोसा नहीं है। जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक ये जन्म हमें लेते ही रहना पड़ेगा। जब भी हमने ये जन्म मनुष्य चोला हमें प्राप्त हुआ और मनुष्य चोला में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात बस लग जाओ, जिससे आपका कल्याण हो जाती है। अब जो है ना, कल करेंगे परसों करेंगे, थोड़ा उत्तरा अवस्था आ जाएगा तब करेंगे, ऐसा नहीं सोचो। जहाँ जिस समय आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी समय से अब लग जाओ, लग जाने की ही बाकी रह गई। स्वामी राम सुखदास जी वही तो कहते थे, आपने जितने अभी तक पढ़ा हुआ है, ज्ञान लिया हुआ है, बस अब ज़्यादा पढ़ने और जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सत्संग सुनने की ज़रूरत नहीं है, बस अब लग जाओ। लगना आपने शुरुआत नहीं की हुई है। सुन तो बहुत लिए हुए हैं, ज्ञान तो बहुत सारे आपने इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन ज्ञान को आपने जीवन में अभी तक उतारा नहीं है। अब उतारने लग जाओ, बस लग जाओ। यही भाव इसमें व्यक्त किया हुआ है कि इस जन्म में जितना बन सके शुभ कर्म करो। शुभ कर्म करके ये शरीर छोड़ दिया तो अगले जन्म लेना पड़ा, तो ऐसे ही शुभ कर्म करने की ही परिस्थिति अर्थात ऐसे ही जगहों में हमारा पुनः जन्म होगा। फिर से हमें शुभ कर्म करने की ही सौभाग्य हमें प्राप्ति होगी। इसलिए अनेक जन्मों से किया गया दान, अध्ययन और तप का अभ्यास, दाना अध्ययन तपम,
ये अभ्यास से अगले जन्म में भी उसी अभ्यास के कारण मनुष्यों को सत्कर्म की ओर बढ़ाता है, अर्थात दूसरे जन्म में भी शास्त्रों की अध्ययन करने का सौभाग्य, दान देने की प्रवृत्ति अनायासी अपने आप ही सृजित हो जाती है और तपस्यारत जीवन को दूसरों के पास तक पहुंचाता है, प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए इस जीवन में आपने अच्छे कर्म किए, हो सकता है इसी जीवन में ही हमारा मुक्ति हो जाए। यदि हमने बाई चांस हमारी मुक्ति के लिए हम क्वालिफिकेशन हमारी उतना नहीं हो पाई तो अगले जन्म लेना पड़ेगा। अगले जन्म में भी हमें ऐसे ही सुयोग्य अवसर मिलेगा, और यह सुयोग्य अवसर मिलने का अर्थ है कि हमारा वो जीवन भी कल्याणमय होगा। इसलिए ऐसी कार्य करो जिस कार्य से ये जीवन भी आपको आनंद प्रदान हो, आनंदमय ये जीवन भी व्यतीत हो, और अगला जीवन यदि हमें लेना भी पड़े तो आनंदमय रूप से ही हम उपभोग कर सकें। इसीलिए भी सत्कार्य, सज्जनों का आश्रय, ये सब चीज लेना जरूरी है, ये भाव है। और ये अगले सूत्र जो अंतिम सूत्र है इस 16वां अध्याय का, इसमें चाणक्य जी कहते हैं, पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम। अब यहाँ इसमें ये कहना चाहते हैं, पुस्तक में पड़ा हुआ विद्या और दूसरे के पास में गया हुआ धन, ये दोनों जब काम लेना होता है वो ये काम में नहीं आते हैं। इसलिए पुस्तक में उल्लेख किया गया जो विद्या है वो विद्या पढ़ करके उसको जीवन में उतारो। ये अमुक अमुक ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा है, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा सोचते रहेंगे तो जब हमें जरूरत पड़ेगी उस विद्या की हम प्रयोग में नहीं ले आ सकते। हमें फिर उन पुस्तकों को ढूंढना पड़ेगा, वहां पड़ा हुआ है वहां से निकालो तब जा करके उसकी ज्ञान ले लो, ये होगा। और परहस्तेषु यद्धनम, और दूसरे के पास में गया हुआ धन है, अपना धन था दूसरे को आपने दे दिया है, जब जरूरत पड़ेगी हो सकता है वो अनेक प्रकार की बहाना करके आपको नहीं दे उसी समय। बाचा बंधन तो यही होता है कि अमुक दिनों में आपको धन वापस कर देंगे, इस तरीके से ले जाते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वो अनेक प्रकार की बहाना लगाएंगे। इसलिए वो धन समय में ही वापस आए नहीं आए कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो भी विद्या पढ़नी है उसको अच्छी तरह से परख करके पढ़ो, कंठस्थ करो उसकी, और इस तरीके से करेंगे तो जहां जरूरत होगा वहां पर आप उस विद्या को प्रयोग में ले आएंगे। और दूसरे के पास में गया हुआ धन को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। उस धन की आश में यदि आप इधर कारोबार को आगे बढ़ाएंगे या कारोबार को आगे करने की सोच में है, तो जब तक वो धन नहीं आ जाएगा तब तक आप कारोबार आगे बढ़ाएं, आग में जाकर के मुसीबतें भी हो सकती है। इसलिए दूसरे के गया हुआ धन भी हमारे समय पर आए नहीं आए कोई भरोसा नहीं होती है। इसलिए ये कहते हैं, एक तो विद्या को कंठस्थ करो, दूसरा धन को सदैव अपने हाथ में ही रखो ताकि जब जरूरत पड़े ऐसे वक्त में आपका काम आ सके। अपना अनुभव और अपना धन ही वक्त पर काम आ सकता है, इसलिए उसके लिए आपको हमेशा हमेशा उसी रूप से आचरण और करना चाहिए, ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। इसलिए पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम
उत्पन्नेषु च कार्येषु नशा विद्या न तद्धनम। ये भाव व्यक्त करते हुए आज की प्रसंग को यहीं पर विराम ले रहे हैं और ये 16वां अध्याय की प्रसंग को भी यहाँ पर पूर्ण हुआ है। अब 17वां अध्याय, अब एक ही अध्याय रह गए हैं। अगले पड़ाव में इनकी चिंतन मनन करेंगे। बड़ा अद्वितीय अद्भुत इस चाणक्य नीति की इन भावों को अपने जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से उतार सके, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित आप सभी से मैं विदा ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।